अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं हूँ लारेब और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज़िंदगी आखिर क्या है। मेरे ख्याल में जो है वो ये है, ये मादूम से वजूद और वजूद से मादूम होने तक के कर्ब व खुशी के बेशुमार लम्हात, उम्मीदों और मायूसियों के तसलसल, मोहब्बतों और नफ़रतों की दास्तान, खुशगुमानियों और बदगुमानियों के तवील सिलसिले से भरपूर महदूद व मुतय्यन वक्त का नाम है। ये एक ऐसी मुसाफ़त है जिसकी मंजिल तो मौत मुतय्यन है, लेकिन राहें जुदा जुदा हैं। ज़िंदगी एक तवील इंतज़ार और हर गुज़रते पल एक नए इम्तिहान का नाम है। एक चैलेंज है जिसे हर किसी को कबूल करना पड़ता है। एक शमा है जिसे पिघलते पिघलते आखिरकार ख़त्म होना है। एक बुलबुला है जो उभरता है और ख़त्म हो जाता है। एक चिराग है जो किसी भी वक्त बुझ सकता है। एक ऐसी इमारत है जो कभी ना कभी मस्मार होकर रहती है। एक ऐसी ख्वाहिश का नाम है जो कभी ख़त्म नहीं होती। एक ऐसा फरेब है जिसकी हकीकत मौत के सिवा कुछ नहीं। बहुत कुछ हासिल करके और बहुत कुछ खोकर इंसान ना चाहते हुए भी हर कदम अपनी मंजिल की तरफ उठाता चला जाता है। कभी ज़िंदगी का ये सफ़र इतना खूबसूरत महसूस होता है कि इंसान चाहता है ज़िंदगी का ये खूबसूरत लम्हात हमेशा के लिए यहीं थम जाएं। मगर इंसान इन खूबसूरत लम्हों को हर कदम पीछे छोड़ते हुए ज़िंदगी के सफ़र पर गामज़न रहता है। और कभी ये सफ़र इतना कठिन हो जाता है कि इंसान इसे जल्दी से तय करके अपनी मंजिल को पाने की ख्वाहिश करता है। यूँ कहा जाए तो बिल्कुल बजा है कि ज़िंदगी नित नई तब्दीलियों का नाम है। ज़िंदगी अगर गुलाब की मानंद है तो कांटे की चुभन भी है। होशरबा खूबसूरती है तो घायल करने वाला निश्तर भी है। दिल को भाने वाली सुबह की रोशनी है तो रात की खौफनाक तारीकी भी है। ज़िंदगी एक ऐसी लड़ाई का नाम है जिसमें जीत भी अपनी और हार भी अपनी होती है। हकीकत ये है कि ज़िंदगी को जिस ज़ाविये से भी देखा जाए वो अपनी सच्चाई की गवाही देता नज़र आता है, क्योंकि ज़िंदगी हर इंसान की अपनी सोच का नाम है। इसका कोई सूरत इख्तियार करना हर इंसान की अक्ल और अमल के ताबे है। एक गरीब मजदूर शख्स ज़िंदगी को दुखों का मेला कहता है। फ़कीर ज़िंदगी दूसरों के सामने हाथ फैलाने को ही समझता है। तालिबे इल्म के लिए ज़िंदगी एक बड़ी किताब का नाम है। नामुराद आशिक के नज़दीक ज़िंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। मलाह मौजों की रवानी को ज़िंदगी ख्याल करता है। जेल को ज़िंदगी का नाम, एक कैदी जेल को ज़िंदगी का नाम देता है। कातिल के नज़दीक ज़िंदगी दूसरों का खून बहाने का नाम है। और मुजाहिदे राहे हक में लड़कर शहीद होने या फतह पाकर गाजी बनने को ज़िंदगी का नाम दिया जाता है। इस ज़िंदगी का सबसे काबिल अफसोस पहलू ये है कि इसमें इंसान इंतहा का मफाद परस्त और दुनिया में पाए जाने वाले पत्थरों से कहीं ज़्यादा कठोर और सख्त कल्ब वाक़े हुआ है। इसके सामने संग दिली का लफ्ज़ तो बहुत छोटा मालूम होता है। इंसान के दिल की सख्ती तो पत्थरों को भी मात दे जाती है। पत्थरों की नर्म खोई और दिलों की संग खोई की गवाही खुद कुरान देता है। इरशाद बारी ताला है, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। गोया कि वो पत्थर हैं या इनसे भी ज़्यादा सख्त हैं। और बाज़ पत्थर तो ऐसे भी हैं जिनसे नहरें फूट कर निकलती हैं, और बाज़ ऐसे भी हैं जो फट जाते हैं, फिर इनसे पानी निकलता है। और बाज़ ऐसे हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। अपनी ज़िंदगी की जंग जीतने के लिए इंसान बहुत कुछ कर सकता है। धोखाधड़ी, कत्लो गारत, डाका, नफ़रत, दुश्मनी, मुनाफ़कत और हर तरह की बुराई इख्तियार करने में कोई आर महसूस नहीं करता। वो अपनी फ़तह के लिए तमाम इंसानी ज़ाब्तों को अपने पाँव तले रोनते हुए दोस्ती, मोहब्बत, उन्स और सब रिश्तों को मफादात और मतलब की भीड़ चढ़ा देता है। एक दूसरे का खून बहाता है। अपने मतलब और एराज़ की खातिर इंसान एक वतन से जन्म लेने वाले अपने बहन भाइयों से दुश्मनी मोल लेता है और अपने माँ बाप से भी बाज़ औक़ात अपनी नफ़रतों को पाल लेता है। हर चीज़ मतलब पर कायम हो जाती है। मोहब्बत आमेज़ बातों, मुस्कुराहटों, मेहरबानियों, शफ़क़तों की तह में कोई ना कोई गर्ज़ पोशीदा होती है। और बाज़ लोग तो खुदा को भी अपने मतलब के लिए याद करते हैं। इंसान बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक अपनी पूरी ज़िंदगी ख़ुद को लोगों की नज़र में बावकार और काबिल इज़्ज़त बनाने की कोशिश और फ़िक्र में मगन रहता है, लेकिन दुनिया इससे कभी खुश नहीं होती। अगर सादालू हो तो दुनिया मजाक उड़ाती है, अगर अक्लमंद हो तो हसद करती है, अलग थलग रहे तो मुतकब्बिर, और अगर हर एक से घुल मिल जाए तो खुशामदी गर्दाना जाता है। दुनिया को खुश रखने की इसी जद्दोजहद में इसकी ज़िंदगी तमाम हो जाती है।
یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے وہ چپکے سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جاتے ہوئے اس کو یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا کہ یہ سارا کیا تماشا تھا، اور وہ جاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ زندگی کا سفر یہ ہے، کیسا سفر، کوئی سمجھا نہیں، کوئی جانا نہیں۔ اگلی بار پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملوں گی، ٹل دین اللہ حافظ۔